बीटी एक्ट बनाया गया 6 जुलाई 1949 को और उसके 4 महीने 20 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दो लोगों को पूरी तरह से पता था, पूरी जानकारी थी कि आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है और आजाद भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को, जाति को, संप्रदाय, मजहब, धर्म, सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। जब आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो क्या जरूरत पड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि बिहार के राज्यपाल को लेके संविधान सभा में संविधान पेश होने से 4 महीने 20 दिन पहले बीटी एक्ट बनाया गया। भारत में अनागरिक धर्मपाल जी का आंदोलन शुरू हो गया और अनागरिक धर्मपाल जी का जब आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने पूरे सबूतों के साथ ये कहा कि महाबोधि महाविहार जमीन नहीं है, ये संबोधि का प्रतीक है। भारत के अलावा दुनिया में कोई धरती नहीं है कि बुद्ध के अलावा दूसरी धरती कह सके कि यहाँ किसी को संबोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। कि भारत में अगर महाबोधि महाविहार बौद्धों की अस्तित्व को मिल जाता, बौद्धों के विरासत में आ जाता, तो जिस प्रकार पूरी दुनिया में या तो मुसलमानों की मक्का मदीना है या ईसाइयों का यरूशलेम या वेटिकन सिटी का चर्च है, वो सबसे प्रसिद्ध है, वैसे अगर भारत में सबसे प्रसिद्ध था वो स्थान, सबसे प्रसिद्ध जो कह सकते थे वो मक्का मदीना से या फिर वो यरूशलेम से बड़ा था। और क्यों बड़ा था उसका कारण ये मैं कह सकता हूँ, इस दुनिया में दुर्लभ केवल सिद्धार्थ गौतम हुए कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। इससे उन लोगों के कान खड़े हो गए कि बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे, इसका मतलब ये कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के जो भी धर्म अपना लिया तो बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। देश में बहुत मुद्दे हैं, उसके लिए आंदोलन भी होते हैं, लेकिन विगत कई सालों से, दशकों से एक मुद्दा भारत नहीं पूरे विश्व के तमाम बौद्धों के मन में एक पीड़ा उत्पन्न करता है। वो मुद्दा है बोध गया टेम्पल। इस देश में जो क्रिश्चियन है उसके हाथ में चर्च है, जो मुस्लिम है उसके हाथ में मस्जिद है, हिंदुओं के हाथ में तमाम हिंदुओं के मंदिर है, लेकिन जहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि लाभ किया, वो ऐतिहासिक पवित्र जगह जो बौद्ध के हाथ में होनी चाहिए थी, उनके अधिकारों में होनी चाहिए थी, वो नहीं है। बुद्ध ने जिन चीजों को नकारा, जिस पाखंडवाद को नकारा, उस जगह उसी पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम ये लड़ाई जो है चल रही है। और इस लड़ाई के एक योद्धा भंते विनाचारी हमारे साथ है, जिन्होंने ये लड़ाई बुलंद आवाज के साथ लड़ी। उसके लिए वो सलाखों के पीछे भी गए। इस देश के कानून ने, इस देश के इस प्रक्रिया में हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बोध गया की लड़ाई कहां तक आई है और आगे इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाए। बंते जी बहुत बहुत साधुवाद, वंदामी। साधुवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का, आप सबके सभी श्रोताओं का। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लड़ाई है बौद्धों की अपनी एक अस्मिता की लड़ाई है, एक अस्तित्व की लड़ाई है। हम जैसे जानते हैं कि 1956 को बाबा साहब ने इसी भूमि पर 22 प्रतिज्ञाएं पंचशील दिया और उसी दिन से हमारा नाता बोध गया के साथ जुड़ गया। तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ गया और वो उनके लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन ये माना जाता है कि वो हमारे अधिकार में नहीं है। तो ये एक्ट क्या है जो ये कहता है कि वो हिंदुओं के भी पास होगा, बौद्धों के पास होगा? लोग नहीं समझ पा रहे कि ये मसला क्या है। सबसे पहले एक चीज हमें समझ में आई कि ये एक्ट जब बनाया गया उस समय संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान लिखने का काम पूरा कर चुके थे। बीटी एक्ट बनाया गया 6 जुलाई 1949 को और उसके 4 महीने 20 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दो लोगों को पूरी तरह से पता था, पूरी जानकारी थी कि आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है और आजाद भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को, जाति को, संप्रदाय, मजहब, धर्म, सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। जब आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो क्या जरूरत पड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि बिहार के राज्यपाल को लेके संविधान सभा में संविधान पेश होने से 4 महीने 20 दिन पहले बीटी एक्ट बनाया गया। जब संविधान लिखा जा रहा तो संविधान के अनुरूप बनना चाहिए था कानून। और जब पूरे देश का बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाबोधि महाविहार के विषय पे बात क्यों नहीं की? जब ये विषय बड़ा था, जब विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय था, तो इस विषय पे संविधान सभा में बात क्यों नहीं हुई? इस विषय पे बाबा साहब अम्बेडकर जी को क्यों नहीं बताया गया कि ये विषय चल रहा है और इस विषय को हमें हल करना चाहिए? बाबा साहब से चोरी चोरी ये बीटी एक्ट बनाया गया और बीटी एक्ट बनने के बाद आज तक भी, आज की डेट तक भी इसे संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं जोड़ा गया। इस एक्ट को जब संविधान लागू हुआ तो बिहार की असेंबली में या देश की पार्लियामेंट में इस पे प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? आज तक क्यों इस पे डिबेट नहीं की गई? इसे आज भी बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के शक्ति अधिकार में क्यों रखा गया? असेंबली में क्यों नहीं रखा गया इस कानून को? तो सवाल यह है कि यह विषय केवल महंत से जुड़ा नहीं है, यह विषय जुड़ा है पूरी बौद्धों की व्यवस्था से, बौद्धों के अस्तित्व से, कि भारत में अगर महाबोधि महाविहार बौद्धों की अस्तित्व को मिल जाता, बौद्धों के विरासत में आ जाता, तो जिस प्रकार पूरी दुनिया में या तो मुसलमानों की मक्का मदीना है या ईसाइयों का यरूशलेम या वेटिकन सिटी का चर्च है, वो सबसे प्रसिद्ध है, वैसे अगर भारत में सबसे प्रसिद्ध था वो स्थान, सबसे प्रसिद्ध जो कह सकते थे वो मक्का मदीना से या फिर वो यरूशलेम से बड़ा था। और क्यों बड़ा था उसका कारण ये मैं कह सकता हूं, इस दुनिया में दुर्लभ केवल सिद्धार्थ गौतम हुए। मोहम्मद साहब ने तो ये कह दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं, उनका पैगाम लेकर आया हूं। यीशु मसीह ने कह दिया मैं परमेश्वर का बेटा हूं, उनका पैगाम लेकर आया हूं। वो दुर्लभ बात नहीं, इतनी तो बहुत लोगों ने कह दी, मैं ईश्वर का बेटा हूं या मैं अल्लाह का बेटा हूं या मैं खुदा का बेटा हूं या मैं किसी और का बेटा हूं। सिद्धार्थ गौतम ने कहा मुझे संबोधि प्राप्त हुई, अनुभूति हुई है। दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति कह रहा था कि मुझे अनुभूति हुई है, मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ है, मेरे अंदर जो अनूठा ज्ञान घटा है उसे मैंने देख लिया है। और जो मैं कहने वाला हूं, तो चैलेंज के समय बुद्ध ने कहा कि जो मैं कहने वाला हूं इससे पूर्व ये ना तो शास्त्रों में है ना ग्रंथों में है। अगर कहीं मिल जाए तो कह देना कि मैं दोहरा रहा हूं किसी बात को, किसी परंपरा का पोषक हूं। अनावर्त 45 साल 84,000 उपदेश दिए, एक भी उपदेश पूर्व के किसी ग्रंथ से, किसी शास्त्र से, किसी साहित्य से या किसी भी दार्शनिक का उपदेश नहीं दोहराया। 84,000 बातें नई की नहीं बोली, आधुनिक बातें बोली। तो 84,000 उपदेशों का जो धरती पे जो आगमन हुआ, जो स्थापना हुई, एक नया सृजनात्मक ज्ञान उत्पन्न लोगों के पास हुआ, तो वो जो परंपरागत दीवारें बनी हुई थी, जो परंपरागत लोगों ने जाल बुन रखे थे, वो सब जाल टूटने लगे थे, दीवारें गिरने लगी थी। और भारत तक इकलौता ऐसा देश बन गया था कि जो मक्का मदीना यरूशलेम से बड़ा धार्मिक स्थल होने वाला था महाबोधि महाविहार। क्योंकि बौद्ध गया की ऐसी धरती, दुनिया में कोई धरती मुझे दूसरी बताओ जहां किसी को संबोधि प्राप्त हुई हो। भारत में दूसरी कोई भारत के अलावा दुनिया में कोई धरती नहीं है कि बुद्ध के अलावा दूसरी धरती कह सके कि यहां किसी को संबोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये धरती अपने आप में पूरे विश्व में अनूठी धरती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अब ये धरती को किस तरह से अपने शिकंजे में लिया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात। इससे उन लोगों के कान खड़े हो गए कि बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे, इसका मतलब ये कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के जो भी धर्म अपना लिया
तो बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपका मैं साधुवाद करता हूँ कि आपने इस विषय को आगे लाया और इस अभी रिसेंटली ये पूरे देश के बौद्धों के लिए एक बड़ा मुद्दा हुआ है, लोग जुड़ रहे हैं। मगर समस्या ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भई इसकी जो लड़ाई है, इसकी रास्तों पे लड़कर क्या होगा? क्योंकि ये तो कानूनी समस्या है। ये तो कानूनी समस्या होने की वजह से बिहार का जो मंत्रिमंडल है या बिहार का जो हाउस है, उसमें रखनी पड़ेगी। तो जो दर्शक हमको देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि भई सड़क पे लड़ी जाए, कानून की लड़ाई लड़ी जाए या बिहार की विधानसभा में लड़ी जाए, हम ये लड़ाई कहाँ लड़े जो जीत सके? देखिए, ये लड़ाई केवल 3 जगह लड़ी जा रही है आज भी जी। पर अब से पहले 2 जगह लड़ी जा रही थी, पर तीसरी जगह लड़ी थी पर कमजोर थी। पहली लड़ाई होती है कोर्ट में चले जाए तो कोर्ट में महाबोधि महाविहार जब एक्ट नहीं बना था, उससे पूर्व 1607 ईस्वी में जब यहां महंत का कब्जा था, तो महंत ने उस समय मुगलों शासन था और मुगल शासन के दौरान भी उन्होंने यह दावा किया था कि ये जमीन मेरी है। जमीन का जिक्र करते हैं, महाबोधि महाविहार का जिक्र नहीं करते, ये जमीन मेरी है। तो उन्हें ऐसे छोड़ दिया गया। उस समय बर्मा वियतनाम के लोग उसका संरक्षण भी करते थे। चलते चलते 1833 ईस्वी में बर्मा के एक राजा के बेटे ने उनको यहाँ पे जो घमंडी गिरी नाम के एक पंडित थे, उनको उन्होंने केवल केयरटेकर के रूप में महाबोधि महाविहार में जगह दी और उसके बाद वो लोग वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के अधीन हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन के अधीन उन लोगों ने यहाँ पे आना जाना बंद कर दिया। भारत में अनागारिक धम्मपाल जी का आंदोलन शुरू हो गया और अनागारिक धम्मपाल जी का जब आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने पूरे सबूतों के साथ ये कहा कि महाबोधि महाविहार जमीन नहीं है, ये संबोधि का प्रतीक है, जमीन का मामला नहीं है। जमीन कोई, उसमें 15,000 एकड़ जमीन की बात थी कि 15,000 एकड़ जमीन ले जाए कोई, चाहे उसकी दुगनी ले जाए, हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार है, जमीन नहीं है। आज भी लड़ाई महाबोधि महाविहार है, जमीन नहीं है। अनागारिक धम्मपाल जी ने कहा कि हमें महाबोधि महाविहार चाहिए, महंत जमीन ले ले सारी। जमीन पे कब्जा है ना उसका, वो जमीन का मालिक है, महाविहार का तो मालिक नहीं। और दुनिया में कोई मस्जिद बेची नहीं जाती, मंदिर बेचे नहीं जाते, चर्च बेचे नहीं जाते, तो महाबोधि महाविहार जो सम्राट अशोक ने बनाया था वो कैसे बेचते किसी ने इनको, जो कह रहे कि ये मेरा है। तो ये केवल कब्जा किया गई बात है। तो उस समय अनागारिक धम्मपाल की बात को तवज्जो तो दी गई और ये कहा गया कि पूरी दुनिया से जब लेटर आने लगी, चिट्ठी आने लगी कि नहीं, बौद्धों के पक्ष में ये फैसला होना चाहिए, तो जो मामला 400 साल तक हल नहीं करा, सवाल यह कि जो अनागारिक धम्मपाल जी के सामने हल नहीं करा, जब आंदोलन भी नहीं चल रहा था, 6 जुलाई 1949 को भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन नहीं था। जब आंदोलन था 1891, 92, 93, 94, 95 तक, तब यह हल नहीं किया गया। जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, जब जनवरी महीने 1891 में कोर्ट में गया मामला, ये उस समय के जो महंत थे जयपाल गिरी, जब उसके विपक्ष में मामला चल रहा था, तो भी इसका हल नहीं किया। ये हल तब किया गया जब मामला भी नहीं था देश में, जब शांत पड़ा हुआ था मामला। तो सरकार को उस समय कौन सी जल्दीबाजी थी? तो जो मैं कहना चाह रहा, जल्दीबाजी ये थी कि संविधान बन जाएगा तो संविधान सबको धर्म, जाति, समाज के आधार पर बराबर अधिकार दे रहा है, जिसका जो है उसको सौंप दिया जाएगा। तो महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट होगा, बुद्धिस्टों के पास चला जाएगा। तो संविधान लागू ना हो जाए, संविधान पेश ना कर दिया जाए, उससे पहले ये गोपनीय तरीके से एक्ट बनाएगा, गोपनीय तरीके से। तो इसीलिए इस एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। एक्ट ने क्या किया? एक्ट ने 9 लोगों की कमेटी बनाई, सबको मालूम है। 9 लोगों में यह मालूम है कि 4 बुद्धिस्ट रखे, 4 हिंदू रखे और गया जिले का डीएम रखा, इतना मालूम है। पर यह मालूम नहीं इस एक्ट के तहत 4 बुद्धिस्टों को सदस्य के तौर पे रखा गया। केवल 4 बुद्धिस्टों का हर तीसरे साल चुनाव होना है या सरकार चुन के उनको दूसरों को बैठा देगी। 4 हिंदुओं में 3 हिंदू का चुनाव होना है या सरकार चुन के किसी को बैठा देगी। पर जो 8वें महंत है उसका चुनाव नहीं होता। एक्ट ने यह कहा कि सरकारी कब्जा दिलाया, एक तो तक अवैध कब्जा, एक्ट ने सरकारी कब्जा महंत को दिला दिया। कि एक्ट होने से पहले तो कहते कि अवैध कब्जा कर रखा, बौद्धों का आंदोलन था कि महंत अवैध कब्जा करके बैठा है।
सरकार ने महंत के पक्ष में जाकर सरकारी कब्जा घोषित कर दिया। महंत को वंशागत अधिकार दे दिया उस पर, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी बाद तीसरी पीढ़ी, तुम इसमें वो रहेंगे मालिक। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जैसे ओनर बन जाता, वैसे बेटी एक्ट कानून के तहत महंत के वंशागत अधिकार दे दिया। ये बात अभी तक भी बौद्धों को समझ में नहीं आई थी। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। एक्ट अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को हटाया जाए, तो ऐसा कौन सा नया एक्ट हमारे पास तैयार है, या हमारे कोई ड्राफ्टिंग कमेटी अभी रेडी है कि जो इस एक्ट को नई तरीके से ड्राफ्ट करेगी, या सरकार को कहेगी कि ये एक एक्ट हटा दो और हमारे पास नया एक्ट है? ऐसा कुछ इस आंदोलन में काम हुआ है? आप मुझे बताइए, मक्का मदीना पे एक्ट बना हुआ है? नहीं। यरूशलेम के चर्च पे एक्ट बना हुआ है? नहीं। भारत के बालाजी मंदिर पे एक्ट बना है? शिरडी साहिब पे एक्ट बना? राम मंदिर अभी बना, उस पे एक्ट बना गया? गुरुद्वारा है अमृतसर का, उस पर एक्ट बना क्या? तो महाबोधि महाविहार पे एक्ट क्यों बनाया गया? यह निर्णय धर्म के आधार पर होना चाहिए, कानून के आधार पर नहीं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया, कानून के आधार पर तो नहीं सुनाया, भावनाओं के आधार, साक्ष्य के आधार पर नहीं सुनाया, सबूतों के आधार पर नहीं सुनाया, गवाहों के आधार पर नहीं सुनाया, भावनाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर कि भारत में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, भावना जुड़ी हुई है राम से, इसलिए यह मामला जो है हिंदुओं को दिया जाता है, उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। तो धर्म का आधार भारत में कानून बन ही नहीं रहा। धर्म का आधार तो मेजोरिटी है कि उस धर्म स्थल के साथ कितने लोगों की मेजोरिटी बनी हुई है। तो राम मंदिर के मामले में भारत में करोड़ों हिंदुओं की मेजोरिटी सिद्ध होगी, और मेजोरिटी के आधार पे राम मंदिर हिंदू को दे दिया गया। तो जो आपने सवाल किया था कि तीन तरह की लड़ाई है, एक लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई का आधार ये है कि उन्होंने कहा हमारा कब्जा है, पहला आधार। दूसरा आधार उन्होंने कोर्ट में दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये दो आधार है उनके पास कोर्ट में, दोनों ही आधार कोर्ट में खारिज हो जाएंगे, क्योंकि धर्म स्थल बेचे नहीं जाते। सम्राट अशोक ने बनाया था, उस समय हजारों एकड़ जमीन इसलिए रखी गई थी कि बुद्ध केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में है, और पूरे विश्व के लोग यहां आएंगे, अपने अपने विहार बनाएंगे। अगर दुनिया में कोई ऐसा सबूत हो कि मंदिर बेचे जाती है, वो भी जैसे मक्का मदीना, यरूशलेम, महाबोधि महाविहार या अमृतसर का गुरुद्वारा, ये बेचे जा सकते हैं क्या? तो बौद्धों का इतिहास रहा कि एक समय बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल हुए, एक समय बौद्ध भिक्षुओं के ज्ञान शास्त्रों को जला दिया गया, एक समय बौद्ध विरासतों को, बौद्ध संस्कृति को दफनाया गया या कब्जा लिया गया। दो ही तो काम हुए। ये उसी का हिस्सा, कुछ इन्होंने मिट्टी में दफना दी थी, कुछ को कब्जा करके, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था जगन्नाथ मंदिर किसी जगन्नाथ भगवान का नहीं है, वो भगवान बुद्ध का मंदिर है। और ये कोई बौद्ध नहीं कह रहे थे, ये कट्टर हिंदू जो स्कॉलर थे स्वामी विवेकानंद कह रहे थे इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो इन्होंने दावा किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उस बात को खारिज बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जिन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उनका स्टेटस क्या है कहने वालों का? और बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टेटस ये है कि बाबा साहब के संविधान को पूरा देश मानता है। उनकी बात को जब संविधान सभा में रखा गया तो 389 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो सही दिया। यानी 389 एक तरफ और बाबा साहब एक तरफ बराबर थे। बाबा साहब के लिखे संविधान को देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री मानते हैं। इतना बड़ा स्टेटस है, और इतने बड़े स्टेटस व्यक्तित्व वाले महान व्यक्ति ने कहा था 14 अक्टूबर 1956 को कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है। बिल्कुल, ये इन्होंने कहा, जिन्होंने संविधान दिया और जिन्होंने ये कहा होगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, वो कौन है? किसने कहा ये बात? इस आधार पे कोर्ट को बाबा साहब की बात माननी चाहिए कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो माना गया, तो इस बात को भी माना जाना चाहिए। और दूसरी लड़ाई हमारी असेंबली के अंदर है। असेंबली में ये कानून मैंने आपको बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्ति के अधिकार में, मुख्यमंत्री चाहे बिना प्रस्ताव लाए भी इसको खारिज कर सकता है, उन्हीं की शक्ति के आधार में है। राज्यपाल चाहे जब इसको खत्म कर सकता है, पर वहां क्या चाहिए? वहां समाज की मेजोरिटी चाहिए, प्रेशर चाहिए। वो सत्ता का मामला तो वहां सत्ता में वहां पे प्रेशर लगे। और जो आपने कहा कि सड़कों का नहीं है, ये मैं कहूंगा सड़कों का इसलिए है क्योंकि इस एक्ट को लेके 76 साल हो गए। 76 सालों में आज तक भी 10% से ज्यादा बुद्धिस्टों को पता ही नहीं चल पाया कि बीटी एक्ट क्या है। महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए? अगर ये पता चल जाता कि महाबोधि महाविहार तिरुपति बाला से, शिरडी साईं से, राम मंदिर से कई गुना बड़ा है,
क्योंकि इन मंदिरों को तो केवल भारत के हिंदुओं का चंदा आता है, महाबोधि महाविहार को दुनिया के 56 देशों का चंदा आता है। जब ये लोग करोड़पति होकर, अरबोपति होकर दुनिया भारत के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, तो महाबोधि महाविहार भारत में बौद्धों की कितनी बड़ी संस्था चलाता अगर बौद्धों के हाथ में होता। पर आज तक भी महाबोधि महाविहार के ऊपर जो कमेटी बनाई गई बीटीएमसी, उसने आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बनाए, आज भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आज भी भोजन की व्यवस्था नहीं करी, भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं करी। तो इतना ये सुविधा ना देकर तो जो चंदा बौद्ध लोगों ने दिया, जो बौद्ध राष्ट्रों ने दिया, वो चंदा कहाँ गया, वो दान कहाँ गया, वो सहयोग कहाँ गया, जो आपने बौद्ध धर्म पे खर्च नहीं करा। अगर बौद्धों के पास होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होता, आज भारत बौद्ध में हो जाता। हजारों भिक्षु वहां पर शिक्षित होकर पूरे देशों विदेशों में जाते, धर्म का प्रचार प्रसार करते। ये काम ना हो जाए इसलिए बीटीएमसी ने कोई भी काम नहीं किया। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा कि इस तरह से जो अभी आंदोलन चल रहा है, हम जैसे देखते हैं, हम आज धम्मभूमि पे बैठे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ में हैं, उनकी सद्भावनाएं आपके साथ में है, उनकी ऊर्जा आपके साथ में है। देश भर में क्या इस आंदोलन का स्वरूप रहा या रहेगा? तमाम जो स्टेट है इंडिया के, उनके वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो किस तरह से इस आंदोलन में शामिल हो पाएंगे? ये आंदोलन बौद्धों की अस्मिता और अस्तित्व का आंदोलन है, पहले तो समझ ले। जिसके लिए एक उदाहरण है, अगर किसी भी विशाल पेड़ की जड़ें काट दी जाए तो वो वृक्ष सूख जाएगा, हरा भरा नहीं हो सकता, फल नहीं दे सकता। और पूरे संसार के बौद्धों के धर्म की जो जड़ है वो महाबोधि महाविहार है। अगर भारत और भारत के साथ विश्व के बौद्धों ने मिलकर बीटी एक्ट रद्द नहीं कराया, महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ, तो भारत ने दुनिया में बौद्धों का अस्तित्व खतरे में है। और इसका जीता जागता प्रमाण भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा के बाद आज भी भारत के बौद्ध ऐसे हैं जैसे अनाथ। भारत के मुसलमान ये कह सकते हैं कि मक्का मदीना हमारे पास है जी। भारत के रहने ईसाई जो रहते हैं वो कह सकते हैं यरूशलेम हमारे पास है, सिख कह सकते हैं हमारे पास है, हिंदू कह सकते हैं हमारे पास है। पर क्या भारत के बुद्धिस्ट ये कह सकते हैं इस गर्व से कि महाबोधि महाविहार हमारे पास है? तो इससे क्या होगा? बौद्धों का मनोबल टूट जाएगा। धीरे धीरे बौद्धों की जो विश्वास है, बौद्धों का जो बल है, वो कमजोर होता चला जाएगा। क्योंकि हम बौद्ध जब अपनी विरासत ही नहीं बचा पा रहे, महाबोधि महाविहार ही नहीं बचा पा रहे, तो हम लोगों में विश्वास कैसे पैदा करेंगे, अपनी एकता कैसे पैदा करेंगे? और भारत का इतिहास, आज भी एक चीज बता दूं, भारत का इतिहास है जहां मुसलमान लाखों करोड़ों की संख्या में एकजुट हुआ है, हिंदू लाखों करोड़ों में एकजुट हुआ है, सिख हुआ है, ईसाई भी हुआ है, पर भारत में आज तक बौद्ध एकजुट नहीं हुआ लाखों में। ये कमजोरी, अगर भारत में बुद्धिस्ट लाखों में एकजुट हो जाएगा तो सरकार को पता चलेगा कि भारत में बौद्धों का ताकत क्या है, बौद्धों की शक्ति क्या है। और जब बौद्ध अपनी शक्ति का ताकत का एहसास करा देंगे, उस दिन काउंट हो गए हम। अभी तो भारत में बौद्ध काउंट ही नहीं हो रहे, 1% काउंट ही नहीं किए जा रहे। बौद्धों की सोशली और पॉलिटिकली प्रेशर ही नहीं बन रहा किसी के ऊपर। तो हमें भारत में, जहां भारत को बुद्ध का भारत कहा जाता है, जहां बुद्ध भारत के कण कण में है, भारत की पहचान ही बुद्ध से शुरू होती है। यानी कि हमारा राष्ट्रीय जो पहचान है, चाहे वो राष्ट्रीय फ्लैग हो, वो अशोक चक्र जिक्र होता है तो बौद्ध धर्म से लिया जाता है। जब भारत के मुद्रा की बात होती है, करेंसी की बात होती है, तो भी भारत का शोकलाट का जिक्र होता है। जब भारत के भारत रत्न की बात होती है तो पीपल के पत्ते का चिन्ह का जिक्र होता है, तो भी वो बौद्ध धर्म की पहचान के स्वरूप माना जाता है। तो तमाम ऐसे चिन्ह भारत की पहचान है। और उसी देश में भारत के बुद्धिस्ट या भारत में बौद्ध समाज विलुप्त है, दिशाहीन है, शक्तिहीन है, अस्तित्वहीन है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में जरूरत है भारत के बौद्ध समाज को एकजुट होकर महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जाए। और ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मैं कहता हूं कि बौद्ध समाज किस बात पे गर्व करेगा कि हम बौद्ध हैं? किस बात पे करोगे? जीवन का इससे बड़ा उद्देश्य बौद्धों के लिए क्या हो सकता है? जैसे मैं कहता हूं बुद्ध काल में हमारा जन्म हुआ, ये अफसोस की बात है, नहीं हुआ हमारा जन्म, पर ये अब जीवन धन्य है कि हमें बुद्ध के उस धर्म स्थल को बचाने का मौका मिला जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिस धरती को 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार दिया है, जिस धरती को बचाने के लिए पूरे विश्व ने सपना देखा है, पूरे विश्व का सपना साकार करने का ये भारत के लोगों को आज मौका मिला है।
ये अस्तित्व है फिर से बुद्ध को भारत में बनाने का। तो लेके आओ ना बुद्ध को भारत में, महाबोधि महाविहार बचाकर। बिल्कुल। तो सड़कों पे आंदोलन इसलिए चलेगा कि हम भी दोहरा सकते हैं। हमने उद्देश्य बनाया कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक 1 साल हमारे इस आंदोलन को शुरू हो जाएगा और हम ये कहेंगे जिस प्रकार हिंदुओं के पक्ष में राम मंदिर का फैसला सुनाया गया मेजोरिटी के आधार पे, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। हम भारत में, हम भी लाखों में नहीं है, हजारों में नहीं है, भारत में बुद्धिस्ट करोड़ों में है। अब भारत के बुद्धिस्टों को दो ही काम करने, केवल आपने कहा कोर्ट का या आपने कहा सरकार का, मैं कह रहा दोनों काम भी ना करो, वो बड़े काम हो सकते हैं। ये सबसे छोटा काम है, भारत के बौद्धों को जागरूक करके एकजुट कर दो बस, क्योंकि दो ही आधार है, ये दोनों हल हो जाएंगे आपके। अगर एकजुट हो गए तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि आप अपने फैसले को दोबारा से फिर दोहराए, फिर से कहे कि महाबोधि महाविहार या सरकार के बीच का मामला नहीं है। अब ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है। बिल्कुल, ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों के, बौद्ध जनों के आस्था का मामला है। और जिस तरह से भंते जी ने कहा कि दुनिया का जो भी धार्मिक स्थल है उन्हीं धर्मों के लोगों के पास है, केवल भारत का जो बौद्ध गया टेम्पल है वो बौद्धों के पास नहीं है, वो बौद्धों के अधीन नहीं है। और उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है ये भी भंते जी ने समझाया कि जिस तरह से मक्का मदीना हजारों मुस्लिम जाते हैं, यरूशलेम क्रिश्चियन जाते हैं, या अभी अयोध्या में हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, ये तमाम बौद्ध गया न आए, संगठित ना हो। और बाबा साहब ने जो कहा था कि इस भारत को मैं प्रबुद्ध बुद्धमय भारत कहूंगा, तो बाबा साहब का ये सपना साकार ना हो, केवल इसी के लिए बौद्ध गया टेम्पल बौद्धों के हाथ में नहीं है। बंटी जी, आपने बहुत वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बहुत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।